राजधानी दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप दिख रहा है। नदी का जलस्तर शाम तक 207.20 मीटर तक पहुंच गया था और अब उफनती यमुना के कारण जो यमुना बाजार का तटीय इलाका है, यहां यमुना नदी के नजदीक जो मोनेस्ट्री मार्केट है, जो वासुदेव घाट है, ये वो तमाम इलाके हैं पानी से लबालब हैं। एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर तैनात, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को यमुना तट पर जाने की मनाही है। बढ़ते जलस्तर की वजह से कुछ मेट्रो स्टेशन तक लोगों को पहुंचने में दिक्कत आ रही है। यमुना बाजार में सीवर के ढक्कन पानी के बैकफ्लो को झेल नहीं पा रहे। कश्मीरी गेट, मोनेस्ट्री मार्केट से 3-3 फुट पानी भरा हुआ होने की खबरें। तो ये राजधानी दिल्ली में बारिश का सितम है, लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार आपदा लौटकर फिर से आई है। इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन हुआ है, एक मकान ढह गया है जिसकी वजह से अफरा तफरी है। मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 3 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, 6 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, और यहाँ पर एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन की चपेट में आकर एक मकान ढह गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। मकान ढहा है, भूस्खलन की तस्वीरें आपके सामने, और जाहिर सी बात है रिहायशी इलाका है जहां पर ये भूस्खलन हुआ है और ये मकान इसकी जद में आया है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। जल्दी जल्दी मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि जितनी जिंदगियां यहां अभी इस मलबे में दबी हुई हैं उन्हें किसी तरीके से बचा लिया जाए। अब तक जो जानकारी मिल रही है, इस मलबे में दबकर एक शख्स की मौत हो चुकी है। 3 लोग अभी तक मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं। अभी भी 6 अन्य लोग जिनके मलबे में फंसे होने की खबर है। आप मौके से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंसेस तैनात हैं, और जैसे ही मलबे से किसी को बाहर निकाला जा रहा है, फौरन उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक मिनट भारी है, एक मिनट कीमती है, और इसीलिए बिना किसी देरी के मौके पर जो राहत बचाव कर्मी हैं वो डटे हुए हैं मलबा हटाकर जो दबे हुए लोग हैं इस मलबे में उन तक पहुंचने में। ये सैलाबी सितंबर का कहर है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और पहाड़ में खासतौर से भूस्खलन जो है वो मौत बनकर बार बार लोगों को अपनी जद में ले रही है। और एक बार फिर से दिल्ली की ओर अब लौटेंगे। जरा डूबती दिल्ली की तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे दिल्ली पानी पानी है। ये हैं तस्वीरें आपके सामने। चाहे दिल्ली सचिवालय हो, दिल्ली सचिवालय की तस्वीर आप देखेंगे, कैंपस में यहां पानी भरा हुआ है। रात भर दिल्ली सचिवालय के कैंपस में जो पानी भरा था, मशीन्स के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश जारी रही है। निगम बोध घाट का हाल देखिए, दिल्ली का सबसे पुराना, सबसे व्यस्त शमशान स्थल है ये। बाढ़ की मार झेल रहा है, पानी भरा हुआ है यहाँ निगम बोध घाट पर। वहीं हथनीकुंड बराज से छोड़ा जा रहा पानी, और इसी वजह से दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका पानी पानी। निचले इलाकों में यमुना का पानी भरा हुआ है। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका, दिल्ली का कालंदी कुंज इलाका, गीता कॉलोनी वाला एरिया, कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली की मोनेस्ट्री मार्केट, यहां यमुना का पानी दुकानों के भीतर भर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज भी हल्की से तेज बारिश हो सकती है, मतलब दिल्ली वालों की मुश्किलों में और बढ़ोतरी हो सकती है, इजाफा और हो सकता है दिल्ली की परेशानी में। बारिश के बाद बाढ़ के हालात पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है। 3 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और ये कौन से 3 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और पंजाब है। ये वो 3 राज्य हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। सीजीआई ने नदियों में बहती लकड़ियों की तस्वीरों का जिक्र किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई हुई है। 2 हफ्ते बाद इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। ये मामला बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपदा जिसकी जद में इस वक्त पहाड़ी राज्य हैं, वो मानव निर्मित तो नहीं, पेड़ों की कटाई कहीं इसकी बड़ी वजह तो नहीं। इसी की ओर संकेत जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 राज्यों को। इसमें हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब है। वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। यमुना नदी उफान पर है। सवाल बड़ा है कि क्या दिल्ली डूब जाएगी? क्या नेता, क्या जनता, क्या पुलिस, क्या सरकार, सिस्टम पर भारी पड़ी है पानी की मार।
दिल्ली में यमुना का पानी क्या घुसा, सचिवालय की दहलीज तक पहुंच गया। रिहायशी इलाकों में पानी की ऐसी तस्वीर दिख रही है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली सचिवालय की दहलीज तक पहुंच चुका है यमुना का पानी। सचिवालय से महज 100 मीटर की दूरी पर एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे यमुना का पानी सचिवालय की ओर बढ़ रहा है। वहीं दीवार के ढहने का भी खतरा बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी की ओर से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार बढ़ता पानी टेंशन को बढ़ा रहा है। दिल्ली सचिवालय के पास लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। दीवार से पानी जो है वो लगातार रिसता हुआ सड़क पर आ रहा है, वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह पर दीवार पर छेद हो गए हैं। इस तरफ यमुना है, उस तरफ से लगातार इस दीवार में छेद करता हुआ पानी सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो पंपिंग मशीन के जरिए हो, सैंडबैग के जरिए हो, या फिर पोथोल को खोला जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि इस जगह पर कम से कम सचिवालय ITO वाली जगह पर पानी न भरे, क्योंकि अगर यहाँ पानी भरता है तो फिर आप ये समझिए कि सेंट्रल दिल्ली का पूरा इलाका जैम हो जाएगा, लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सचिवालय परिसर में पानी भर गया था और रात भर उसे मशीन के सहारे निकालने की कोशिशें हुई। सरकार परेशान है तो पुलिस थानों का हाल देखिए। ISBT पुलिस स्टेशन के सामने घुटनों तक पानी भरा है। इस समय हम ISBT पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए घुटने तक फिलहाल पानी आ गया है और ISBT का ये पुलिस पोस्ट बना हुआ है, जहां पर पानी जो है वो लगभग अंदर की तरफ अब आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ये जो सीढ़ी है, इसके नीचे 2 सीढ़ी है, वहां पर पानी आ चुका है। एक सीढ़ी पानी फिलहाल बचा है और ये कश्मीरी गेट यानी कि जो ISBT है उसका पुलिस पोस्ट है। और देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर जितने भी आपको बैरिकेड्स हैं वो आपको डूबे हुए दिखेंगे। दिल्ली के यमुना बाजार का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। घरों के भीतर का हाल देखने सुशील पांडे पहुंचे तो पता लगा कि लोगों के लिए जितना मुमकिन हुआ उतना सामान लेकर निकले, बाकी सामान पानी में तैर रहा है। यमुना लगातार जो बढ़ रही है उसकी वजह से यमुना बाजार का ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं आपको अब जलमग्न होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए पूरी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो पूरे इलाके में अब पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमुना बाजार में लोगों के घर थे उनके घरों में भी पानी चला गया है, जिसके कारण वो लोग अब अपने घर को या तो छोड़कर जो शेल्टर्स बने हैं वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं या तो फिर अपने मकान में ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। फिलहाल यमुना बाजार में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी बढ़ने की वजह से खतरा भी बढ़ गया है। घाटों का हाल और भी बुरा है। संवाददाता सुशील पांडे वासुदेव घाट पहुंचे तो ये तस्वीर दिखी। बालू की बोरियां यमुना के पानी को रोकने में नाकाम रही। देखिए वसुदेव घाट है और ये कल रात से पानी बढ़ जाने की वजह से लगातार यहाँ पर पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। सैंडबैग लगाए गए हैं, बावजूद इसके सैंडबैग लगाने के बावजूद भी सड़कों पर पानी आ गया है, जो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। हालांकि सैंडबैग जो लगाया गया है बावजूद इसके यहाँ पर पानी जो देखिए घुटने तक पानी फिलहाल रिंग रोड पर देखने को मिल रहा है। और ये फिलहाल स्थिति सड़क की है, रिंग रोड की है। देखिए सामने एक ट्रैक्टर खड़ा है, मोटर लगाया गया था लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ, बंद कर दिया गया, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो सड़क पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसकी वजह से अब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इंसानों की बस्ती ही नहीं, शमशान घाट में पानी मुसीबत का सबब बन चुका है। गीता कॉलोनी के शमशान घाट में 6 से 7 फीट तक पानी भर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जो गीता कॉलोनी इलाका है उसके शमशान घाट में, और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर भी यमुना का पानी है वो पूरी तरीके से अंदर आ चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर जो है दाह संस्कार किया जाता है, यहां पर क्रिमेशन किया जाता है बॉडी का, लेकिन इस समय आपको पूरा ये जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि पानी जो आया है वो कल देर दोपहर बाद यहाँ पर पानी आया है और तकरीबन 6 से 7 फीट पानी यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि भर चुका है। और जब चारों तरफ इतना भीषण पानी का प्रहार हो तो राहत बचाव कैंप की क्या बिसात। दिल्ली सरकार ने जो कैंप बनाए, पानी वहां तक पहुंच गया। अब यमुना बाजार के दूसरे
साइड में पानी आ गया है, जबकि यमुना बाजार में ये दीवार बनाई गई थी कि पानी अगर बढ़ेगा तो वो फिलहाल यहीं तक रहेगा। लेकिन सीधी बात है कि इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि अब यमुना बाजार के दूसरे जो साइड है वहां पर पानी आ गया और तमाम जो शिविर हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए शिविर थे तमाम लोग शरणार्थियों के लिए जो फिलहाल रेस्क्यू करके लाए गए थे, उनको फिलहाल अब खाली करवा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना के पानी बढ़ जाने के कारण यमुना बाजार का पूरा इलाका अब आपको जलमग्न दिखेगा। दिल्ली के वजीराबाद में बाढ़ ने जीना मुश्किल कर दिया है। अंबेडकर कॉलोनी पूरी तरह जलमग्न है। 30 से ज्यादा घरों में पानी घुस आया है। लोगों का कहना है कि वोट मांगने सभी आते हैं, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हम लोग वजीराबाद की बस्ती के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आप स्थिति देख लीजिए कि क्या है कि ये जो पूरी बस्ती है, इस पूरी बस्ती में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अच्छा खासा पानी आ चुका है। घुटनों तक लगातार पानी है और लोग पहली मंजिल के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि घरों के अंदर लोगों के पानी घुस चुका है। ये लगातार यहाँ पर तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है हम लोगों को कि किस तरह से ये जो पूरी बस्ती है, ये पूरी बस्ती पानी से ही लगातार यहाँ पर आ चुकी है। पूरा भरा हुआ सब ऊपर टेंट लगा के आदमी रह रहा है और कोई अभी तक आया पानी निकालने? कोई नहीं आया। जब भी पानी आता है ऐसे ही होता है। कोई आज तक कोई सुविधा, सरकारी सुविधा कोई नहीं मिली आज तक। दिल्ली में यमुना का कहर कश्मीरी गेट इलाके में भी देखने को मिला। यही ISBT यानी बस टर्मिनल है, जहां पास बने रिंग रोड पर भारी मात्रा में जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। ये फिलहाल कश्मीरी गेट का इलाका है, जहां पर मोनेस्ट्री की तरफ जो पानी भरा हुआ था, उसकी वजह से जो पानी ज्यादा हो जाने के कारण अब वो सड़कों पर नजर आ रहा है। और वजह यही है कि इसके पानी बढ़ जाने की वजह से सड़कों पर आपको गाड़ियों की लंबी कतार दिखेगी। दिल्ली में यमुना का पानी डेंजर लेवल को पार कर चुका है। 205 मीटर के मुकाबले यमुना 207 मीटर के ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना का पानी बढ़ने से मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं। दिल्ली के यमुना बाजार के साथ साथ कालिंदी कुंज, गीता कॉलोनी के कई इलाके पानी में डूब गए। मोनेस्ट्री मार्केट में भी यमुना का पानी घुस गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज भी हल्की से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सोनिया विहार इलाके से उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं दिल्ली के रिंग रोड इलाके से सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं सुशील से। सुशील, रिंग रोड पर आप मौजूद है, यहां पर भी सड़क पर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। सुशील। बिल्कुल रुमाना जी, देखिए पूरी रफ्तार अगर आप देखिए तो ये रिंग रोड का पूरा इलाका है, जहां पर पूरा इलाका आपको गाड़ियों की कतार में दिखेगा। सड़कों पर फिलहाल लंबा जाम है और आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो गाड़ियों में फिलहाल धीरे धीरे से चल रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको गाड़ियों का जो ट्रैफिक है वो मजनू के टीले तक आपको ऐसे ही दिखेगा। मजनू टीला उससे भी आगे जा। कितने घंटे से आप लोग फंसे हुए? आधे घंटे हो गए, बहुत देर। आधे घंटे हो गए। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं, ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। कितना लंबा जाम है भाई? तो ये देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये रिंग रोड का इलाका है, दिल्ली से हरियाणा की तरफ जोड़ता है। कितना लंबा जाम है भाई साहब? बहुत लंबा जाम भैया। कितनी देर तक फंसे हुए थे? अभी कम से कम आध पौन घंटे हो गया। हाँ, तो देखिए ये तस्वीर है फिलहाल रिंग रोड की, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा इलाका जो आ रहा है हरियाणा से दिल्ली की तरफ, जो गाड़ियां आ रही हैं या दिल्ली की तरफ जो जा रही हैं। बिल्कुल कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आऊंगी सुशील आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। उज्जवल कुमार हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के सोनिया विहार इलाके से। उज्जवल से जरा जानते हैं। उज्जवल, तस्वीरें ये बता रही हैं कि अभी सुबह के वक्त जो दिल्ली के अंदर धूप निकली हुई थी, शायद एक बार फिर से बादल घिर कर आ रहे हैं, मतलब दिल्ली की मुश्किल अभी और बढ़ने वाली है। उज्जवल।
जी बिल्कुल ठीक रोमाना, आपने ठीक कहा कि दिल्ली की मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो ताज़ा जो फोरकास्ट जारी किया गया उसके अनुसार अगले 2 घंटे में दिल्ली में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग कहीं ना कहीं जताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे हम सोनिया विहार इलाके में मौजूद हैं और आप ये देखिए, ये तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये सामने एक घर है और ये घर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और आप ये देख सकते हैं जो पानी है वो पूरा का पूरा घर की छत तक बस पहुंच चुका है और ये पूरा गांव जो है वो खाली हो चुका है। जिस सड़क पर कभी लोग पैदल चलते थे, गाड़ियां अपनी चलाया करते थे, आज वहां पर इस तरीके की जो नाव है वो चल रही है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी है कि पीछे एक मंदिर भी है, वो मंदिर जो है वो पूरा जो है पानी के अंदर आपको डूबा हुआ दिखाई देगा। और देखिए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक आप जहाँ पर भी देखेंगे तो दूर दूर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये ऐसा लगेगा कि पूरा एक मानो कि समंदर सा हो। लेकिन ये वो इलाका है, सोनिया विहार इलाका है, जहाँ पर लोग पैदल चला करते थे, लोग खेती किया करते थे। आप सामने देखेंगे तो आप अभी भी आपको पेड़ दिख रहे होंगे, जो कि आधे से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो पूरी तरीके से आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, आधे से ज़्यादा। यही कारण है कि लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और देखिए यहाँ पर जो है लोगों के ने अपने ही जो है राहत शिविर, अपने टेंट जो है वो लगा रखे हैं। सरकारी टेंट हमें अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपना आशियाना छोड़कर लोग इस तरीके के जो ये प्लास्टिक का जो टेंट होता है, पन्नी वाला जो टेंट होता है टेम्परेरी, वो अपना खुद लगा रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। बच्चे यहाँ दिख रहे हैं अपने मवेशियों को लेकर जो है नीचे से ऊपर आनन फानन में लोग भागे। उनका जो सामान है वो घर के अंदर पूरी तरीके से रह चुका है। और देखिए ये घर की हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। इस घर का जो छत तक पानी आ चुका है। जो 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 ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर वाले घर थे वो तो पूरी तरीके से यहाँ पर गायब हो चुके हैं। पूरे जो लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पूरे ऊपर तक यहाँ पर आपको दूर दूर तक जो है वो सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई देगा। और इस तरीके से लोग जो हैं अपने कई जो उनके अंदर घर है वहाँ से अपना सामान लेकर ही आ रहे हैं। और आप अभी भी देख सकते हैं चेहरे पे कहीं ना कहीं उदासी है, चेहरे पे मायूसी है और एक अगर इंतज़ार है तो बस ये इंतज़ार है कि आखिर पानी जो है वो कब वापस नीचे जाएगा। एक इंतज़ार है, एक आस है कि आखिर कब जो है हम अपने आशियाने में, अपने ठिकानों में वापस लौट पाएंगे। और वही इंतज़ार में ये लोग जो हैं, इनकी आंखें हमें तरसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल इनकी मुश्किलें रोमाना जी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है। अगर आप अभी ताज़ा आंकड़ों की बात करेंगे तो जो अभी ताज़ा थोड़ी देर पहले आंकड़ा जारी किया गया उसके अनुसार जो वाटर लेवल है वो 207.46 के आसपास जो है वो बताया जा रहा है ऑफिशियल डाटा। तो और हर घंटे जो है 1 से 1.5 लाख पानी जो है क्यूसेक वो छोड़ा जा रहा है। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है, जैसा कि आपने बताया था कल कि 36 से 48 घंटे लगते हैं। जी मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर ये सिलसिला हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने का अभी भी जारी है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 207 मीटर को तो वैसे ही यमुना में जो जल स्तर है वो पार कर चुका है और अभी भी हर घंटे वो पानी छोड़ने का पीछे से सिलसिला जारी है, तो मतलब अभी तो आने वाले कम से कम 2 दिन तक तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो परेशानी है वो जस की तस ऐसे ही दिल्ली वालों के लिए बनी रहनी है। डूबने का खतरा ऐसे ही आने वाले 2 दिन तक तो बना रहेगा। बिल्कुल रोमाना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ये तस्वीर है, जो ये परेशानी है दिल्ली के लोगों के लिए, वो ऐसी जस की तस बनी रहेगी। अभी कुछ देर पहले ही जो करावल नगर डिस्ट्रिक्ट ये पड़ती है उनके जो एसडीएम हैं उनसे हमने खास बातचीत की, एबीपी न्यूज़ ने खास बातचीत की। अमोद उनका नाम है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर हथनीकुंड बैराज से पानी रोक भी दिया जाता है छोड़ना, तब भी ये जो पानी इतना भरा हुआ है लबालब, ये पूरे शहर के जो अंदर तक आ घुसा है, जो पूरे जलमग्न पूरे घर के घर हो चुके हैं, गाँव के गाँव हो चुके हैं। इन पानी को नीचे जाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। खास ये एबीपी न्यूज़ पर जो है करावल नगर के एसडीएम ने ये जानकारी दी है ऑन कैमरा। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो है अगर पानी रोक भी दिया जाता है, यानी अगर अभी तुरंत भी रोकेंगे तब भी तकरीबन 10 से 15 दिन लगेंगे ये पानी को जो है पूरी तरीके से नीचे बैठने में। तो बिल्कुल ठीक कहा रोमाना जी आपने। अभी फिलहाल लोगों की, दिल्ली के लोगों की खास तौर पर मुश्किलें तो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
रही हैं। जो दिल्ली के निचले इलाके में रहते हैं उनकी आंखों में देखिए, आप देखेंगे तो यकीनन एक मायूसी है, एक उदासी है अपने घर वापस लौटने की, अपने आशियाने वापस लौटने की। लेकिन फिलहाल अभी 10 से 15 दिन जैसा कि एसडीएम ने बताया नहीं नहीं उम्मीद लगता कि ये नजर नहीं आ लोग रही है। अपने सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो